तो जी 9th क्लास लेट्स सी नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए 9th क्लास स्पेशली इन केमिस्ट्री, तो नोबल मेटल्स हमारे पास वो मेटल्स होते हैं विच आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं और फाउंड फ्री इन नेचर इन फ्री स्टेट, ठीक है, फाउंड फ्री इन नेचर इन फ्री स्टेट, दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, राइट। यानी कि ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो बहुत कम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, या इनकी ये बहुत ही ज़्यादा लेस कोरेसिव वगैरह होते हैं। इनके ऊपर किसी भी एसिड बेस वगैरह का, साल्ट्स वगैरह का असर नहीं होता सिवाय एक्वा रिजिया के। एक्वा रिजिया एक स्पेशल किस्म का सॉल्यूशन है जो कि नोबल मेटल्स को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड एक्वा रिजिया। और एक्वा रिजिया को आप उर्दू में आब सुल्तानी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, आब सुल्तानी। अब ये किससे बनता है एक्वा रिजिया? ये 2 एसिड्स मिलते हैं, एक HCl होता है और एक HNO3 होता है। ये 2 एसिड्स मिलते हैं और बन जाता है एक्वा रिजिया, और एक्वा रिजिया ही वो आपके पास सॉल्यूशन है जो नोबल मेटल्स को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ नोबल मेटल्स के ऊपर किसी भी एसिड का असर नहीं होता। तो नोबल मेटल्स आर दोज मेटल विच आर लेस रिएक्टिव, स्टेबल एंड फाउंड फ्री इन नेचर इन द फ्री स्टेट, दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। अगर मैं नोबल मेटल्स की लिस्ट देखूं, इनके नेम देखूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जी गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU। सिल्वर आ जाते हैं SIL, सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल होता है आर्जेनिटम, और एक आ जाता है प्लाटिनियम। प्लाटिनियम का सिंबल होता है जी आपके पास PT। बेसिक दीज आर द 3 नोबल मेटल विच आर वेरी वेरी फेमस। इसके अलावा हमारे पास रुथेनियम भी आ जाता है, रुथेनियम, ठीक है, ये भी आल्सो बिलोंग्स टू नोबल मेटल्स एंड द सिंबल ऑफ द रुथेनियम इज़ द RE। फिर आ जाता है जी रोडियम, RH, और न्यू डिस्कवरीज में हमारे पास आ जाते हैं जी रोडियम एंड द सिंबल ऑफ द रोडियम इज़ RH। और फिर आ जाते हैं जी आपके पास ओस्मियम वगैरह, OS, ओस्मियम, ओस्मियम OS, ठीक है, और इरिडियम वगैरह IR आ जाते हैं, और गोल्ड वगैरह आ जाते हैं, वो मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया है। अगर मैं देखूं इनकी बारे में, इसकी डिस्क्रिप्शन देखूं अपना नोबल मेटल्स की, तो 9th क्लास ये बहुत ही इनर्ट होते हैं। इनर्ट मीन जो बहुत कम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच आर पार्टिसिपेटिंग वेरी लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ग्रुप फर्स्ट A एंड जो ग्रुप सेकंड A हैं, या हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव का मीनिंग ये है जो बहुत तेज़ी के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें आप हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो रिएक्टिविटी वगैरह आ जाती है, या अगर देखा जाए तो इनकी अननेचुरल एनर्जी लो होती है, जैसे कि अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप फर्स्ट A एंड सेकंड A वाले होते हैं, उनकी अननेचुरल एनर्जी की वैल्यू लो होती है, डेट्स वाई दे आर वेरी 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 रिएक्टिव। और इसके अलावा जो नोबल मेटल्स होती हैं, दीज आर वैल्यूएबल, ठीक है, इनकी एक ख़ास कीमत होती है। यू नो वेरी वेल अबाउट गोल्ड, सिल्वर, चांदी वगैरह के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इनका जो हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मेटलर्जी वगैरह में, हाई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्नामेंटेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स वगैरह में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म में आप इनको इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स कोलेक्टिवली, ठीक है। यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, नोबल मेटल को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये कोलेक्टिवली यूजेस हैं। सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे प्लाटिनियम है, चाहे रुथेनियम है, रोडियम है, ऑस्मियम है, ये उनकी जनरल डिस्क्रिप्शन में आ जाती है कि हम नोबल मेटल्स को इस्तेमाल करें जी ज्वेलरी में। आप इनको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, आप इनको कॉइन्स वगैरह बनाने में पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इनसे हम डिफरेंट पुराने ज़माने में जो लोग थे, कटलरी वगैरह की जो चीज़ें वगैरह हैं वो इससे बनाते थे। अगर आप ये टेक्सटाइल म्यूज़ियम वाली साइड पे चले जाएं तो अभी भी
जो बर्तन वगैरह चांदी के पड़े हुए हैं, तो वो एक तो हमारे कल्चर को शो कर रहा होता है, दूसरा वो वैल्यू शो कर रहा है किसकी, इन नोबल मेटल्स की। इसके अलावा हम इनको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो है तो इसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए हम इनको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।